देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट पर ज्यादातर रिसर्च और रेटिंग एजेंसियों ने बीते एक हफ्ते में बेहद डराने वाले अनुमान जाहिर किए हैं। अगर कोरोना काबू में नहीं आया तो ये अनुमान वाकई सच साबित हो सकते हैं। फिलहाल तो सितंबर में इकोनॉमी के इंडिकेटर्स दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था प्री कोविड स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को एस&पी ने इस साल देश की अर्थव्यवस्था में 9% गिरावट की आशंका जताई। यह आंकड़ा सुनने में भले ही चिंताजनक है, लेकिन अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी के 23.9% लुढ़कने के बाद जिस तरह से मूडीज, गोल्डमैन सैक्स, इंडिया रेटिंग्स जैसी एजेंसियों के अनुमानों से कहीं बेहतर है। दरअसल इन सभी एजेंसियों ने दोहरे अंक में विकास दर लुढ़कने की आशंका जताई थी। ऐसे में एस&पी का अनुमान मामूली राहत देने के लिए काफी है। इस अनुमान पर मुहर लगा रहा है नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन बिजनेस इंडेक्स यानी NIBRI। इसके मुताबिक 13 सितंबर को खत्म हफ्ते में आर्थिक गतिविधियां प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच गई हैं। ये 6 सितंबर के 79 के मुकाबले 13 सितंबर को NIBRI बढ़कर 81 हो गया, जबकि लॉकडाउन के ऐन पहले यानी 22 मार्च को ये 82.9 था। हालांकि सामान्य स्तर से NIBRI अभी भी 18 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। जानकारों का भी मानना है कि कारोबार अब पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। अगस्त से हम डिमांड में एक स्टेडी ग्रोथ देख रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कोविड के अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी पे काम किया है, उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव हुआ है और जिससे कि आने वाले समय में डिमांड अपने पोटेंशियल पे जल्दी पहुंचेगी। हमारे एस्टिमेट से जब स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे तब डिमांड अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएगी। इस त्रासदी में जो कोविड-19 में आई है, पूरा विश्व ही गिरावट की तरफ गया है, पर हमारे देश ने इससे लड़कर जीतना सीख लिया है शायद, इसीलिए हमारे हर सेक्टर बढ़ रहा है। पर इसका काफी इंपैक्ट रहा सर्विस सेक्टर पर। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो उसके दो हिस्से करे जा सकते हैं, ऑनलाइन और फिजिकल टच पॉइंट्स। फिजिकल टच पॉइंट में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे डर खत्म होगा, फिजिकल टच पॉइंट वाली सर्विसेज मुझे लगता है बढ़ती जाएंगी। लेकिन नोमुरा बिजनेस इंडेक्स ही नहीं, और भी कई कारण इकोनॉमी में तेजी लौटने के संकेत दे रही हैं। इनमें शामिल हैं गूगल के रिटेल मनोरंजन इंडेक्स और मोबिलिटी इंडेक्स में लगातार तेजी, बिजली की मांग में बढ़ोतरी। सितंबर के पहले हफ्ते में ई-वे बिल 1 करोड़ पर पहुंचे। पिछले साल के मुकाबले इस साल 9 सितंबर तक फ्रेट लोडिंग 11.4% बढ़ी। इन सब संकेतों से इकोनॉमी के सुधरने की रफ्तार बढ़ने का भरपूर भरोसा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले भी इकोनॉमी के संग बढ़ने लगे हैं, उससे हालात के फिर से बिगड़ने का भी डर है। आशंका जताई जा रही है कि लोकल लॉकडाउन फिर से वापस आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कारोबार को कड़ी चोट पहुंच सकती है। कोविड का जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, इसमें अगर जरा सी सिल्वर लाइनिंग अपन माने, अभी जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट माने कि कोविड के दौरान जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहते हैं, घर पे अपने हेल्प्स को, मेड्स को नहीं बनाना चाहते हैं, खुद काम खुद करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं जाना है तो आपको बिगर स्क्रीन चाहिए, अच्छा इंटरनेट चाहिए, अच्छी बड़ी स्क्रीन चाहिए फॉर बच्चों के लिए, मल्टीपल किड्स हैं तो मल्टीपल स्क्रीन चाहिए। इन सब ने एक नई इकोनॉमी को जनरेट दिया है। हर घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और वर्किंग गैजेट्स खरीदे जा रहे हैं। पहले ही कोरोना के चलते एस&पी की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगले 3 साल में कुल उत्पादन का 13% नुकसान होना तय है। ग्रोथ की वापसी पर रिपोर्ट का कहना है कि 2021-22 में 6% और 2022-23 में 6.2% की विकास दर रहेगी। ऐसे में तमाम अनुमानों के सटीक बैठने का सारा दारोमदार कोरोना कंट्रोल होने पर तय करेगा। आज तक ब्यूरो। सोने की कीमतों ने कोरोना के दौर में नए रिकॉर्ड कायम किए। ऐसे में आम ग्राहक इन बाजारों से अब दूरी बना रहे हैं। इन्हें लुभाने के लिए ज्वेलर्स बीते काफी समय से सोने पर डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना काल में बिगड़े आर्थिक हालात और सोने की ऊंची कीमतों के सामने ये डिस्काउंट ज्यादा असरदार नहीं है। अक्सर फेस्टिव सीजन और उसके बाद आने वाली शादी ब्याह के मौसम में देश में सोने की बिक्री बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से सोने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की जाती है। लेकिन इस बार कोरोना काल में सब कुछ अनुमानों के उलट हो रहा है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने से सोना निवेशकों की पसंद बन गया।
इससे सोने की कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। लेकिन इन ऊंची कीमतों से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गोल्ड खरीदार देश भारत के आम ग्राहकों का मोहभंग हो गया। अब इन्हें लुभाने के लिए दुकानदारों को डिस्काउंट का दांव चलना पड़ रहा है। लेकिन श्राद्ध पक्ष में भारतीय सोने की खरीदारी से परहेज करते हैं। इससे सोने की बिक्री पर 17 सितंबर तक दबाव बना रहेगा। हालांकि इस बीच ये समझना जरूरी है कि क्या 17 सितंबर के बाद भी सोने की कीमतों में डिस्काउंट्स जारी रहेंगे या फिर ये 2 दिन अब आखिरी मौका बचे हैं। फिलहाल सेंट्रल बैंक की बाइंग और स्टिमुलस की होप में सोने में अभी भी तेजी का दौर जारी है और आने वाले समय में सोना बहुत जल्द आपको 60,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी पितृपक्ष की वजह से थोड़ी सी डिमांड यहां पर कम है, लेकिन आगे शादियों की वजह से और पूरी तरह से अगर देखें तो फेस्टिवल डिमांड की वजह से यहां पर सोने में तेजी का दौर रहेगा। वैसे डिस्काउंट्स का दौर भले ही खत्म हो या जारी रहे, ये तय है कि आम ग्राहक श्राद्ध में सोने की खरीदारी नहीं करेंगे। इसके अलावा शादियों में लोगों के आने की सीमा तय होने से भी इस बार लोगों के पास ज्यादा न्योते नहीं होंगे। लेकिन जिनके पास होंगे वो इस डिस्काउंट के मौके पर श्राद्ध के बाद इसे भुनाने के लिए तैयार हैं। सोने की कीमतों का रुख कोरोना के काबू होने के हिसाब से ही तय होगा। ज्वेलर्स का मानना है कि सोने की कीमतों में फिलहाल गिरावट से ये ग्राहकों के लिए खरीदारी का बेहतरीन मौका है। अभी गोल्ड का रेट में इतना करप्शन आ गया, ये दिवाली तक तो ऐसे रहेंगे और आगे जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन रुपी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसी वजह से गोल्ड का रेट इंडिया में अभी सस्ता है। इसलिए अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए और जो आने वाला शादी सीजन के लिए एडवांस परचेज करने का। जाहिर है गोल्ड को लेकर लोगों में भरपूर दीवानगी है, लेकिन इसको खरीदने के लिए जेब में रकम का होना भी जरूरी है। पहले नौकरी जाने और सैलरी कटने के डर से परेशान लोग केवल शौक के लिए तो महज डिस्काउंट पर महंगा सोना खरीदने से रहे। ऐसा जरूर है कि निवेशक और शादी ब्याह की शॉपिंग करने के लिए लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।